नमस्कार, आदाब। बीजेपी हर हाल में 2024 का चुनाव जीतना चाहती है और इस देश का संविधान बदलकर इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। उनकी गंदी सोच निश्चित ही देश को विनाश के कगार पर ले जाएगी। देश की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह धीरे धीरे चरमरा गई है, यह किसी से छिपा नहीं है। अब बीजेपी देश में जहां किसी भी तरह से कमजोर है, उस पर कब्जा करना चाहती है। इसके लिए उसने एक ही रास्ता अपनाया है, वो है नागरिकता संशोधन बिल यानी सीए। और इस नापाक मकसद में सफल भी हो गई है। जिस तरह से सीए को धर्म के आधार पर लागू किया गया, उससे पूरा देश असहज है, खासकर मुस्लिम। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि सीए एक विभाजनकारी बिल है और गॉडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें दूसरे देश के पीड़ित किसी भी व्यक्ति को आश्रय देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार वाला सीए नहीं टिक पाएगा। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इस कानून को 5 साल तक क्यों रोके रखा और अब उन्हें क्यों लागू कर रही है। उन्होंने कहा है कि सीए को एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कैसे सीए को मुस्लिम विरोधी कानून करार दिया है, इस 2 मिनट के वीडियो में सुने और इसे समझे। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि सीएए कानून को आप सिर्फ सीएए के तौर पर नहीं देख सकते। सीएए के कानून को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने 2 नेशन थियोरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, और हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सिख आ जाए, क्या सीएए कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे नसरुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि सीएए का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, एनपीआर का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, एनआरसी का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है, तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है, तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। वो क्या शेर है कि बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, तो ना कोई तदबीर ना दलील काम में आती है। मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दे रहे आप। वहीं सीए लागू करने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी देश में रोजगार की समस्या सुलझाने के बजाय सीए लागू कर रही है। 3 देशों से 1 करोड़ लोग भारत आएंगे तो उन्हें रोजगार कौन देगा? केजरीवाल ने साफ कहा है कि यह देश के लिए खतरनाक है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे लागू करना गंदी राजनीति का परिचायक है। एक बात तो सच है कि बीजेपी चुनाव से ठीक पहले सीए कानून लागू करके फंस गई है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सभी बता रहे हैं कि बीजेपी 400 सीटों का दावा कर रही थी, जो कहीं से भी नजर नहीं आता। सरकार बनाना भाजपा के लिए मुश्किल हो सकता है। लोकसभा चुनाव में न सीए न राम मंदिर से उनका काम चलेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपका आरिफ शजर।